ये नारे सदैव चलते आए हैं और चलते रहेंगे। सभी हिंदुस्तान में रहने वाले सब भारतीय हैं। ना कोई हिंदू है अलग से, ना कोई मुस्लिम है अलग से, ना कोई सिख है। हम सब मिलकर भारतीय हैं। केविन साथियों आप देख रहे हैं बीएम इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल मैं टेडी गाँव मौजूद हूँ जो कि मथुरा जिले में पड़ता है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की मीटिंग रखी गई है और बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज़ाद समाज के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या संशोधन निकला आज मीटिंग में। सर स्वागत है। धन्यवाद। आज जो मीटिंग रखी है किस विषय में मीटिंग रखी है? आज जो मीटिंग रखी है हमारे सुरेश बघेल जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनके यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन चौधरी सरदार सिंह फार्म हाउस पिथौरा अड्डा पे हम करने जा रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वावधान में। उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम होंगे। देखा जा रहा है कि दिल्ली जंतर मंतर पर आरक्षण आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि आरक्षण हट पाएगा इस आंदोलन से? देखिए, जिसके जो मन में आ रही है वो अपनी बातों को कह रहे हैं। आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है और जो चीज़ संविधान में लिखी होती है, वो किसी के बयानों से न तो हटती है, न मिटती। देखा जा रहा है कि चीनी का रेट या 40 से बढ़कर 70 हो गया है, लेकिन गन्ना मतलब एथेनॉल में भेजा जा रहा है, लेकिन चीनी बनने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। क्या लगता है महँगाई ऐसी बढ़ती रहेगी या बीजेपी सरकार में ये कम भी हो सकती है? नहीं, महँगाई के बारे में तो सभी जानते हैं, महँगाई चरम पर पहुँच चुकी है और महँगाई से ज़्यादा तो कानून व्यवस्था की चीज़ ज़्यादा घातक है। हम जहाँ बहन-बेटियों की इज़्ज़त आबरू खतरे में है, लोगों के इलाज की समस्या है, लोगों की पढ़ाई की समस्या है, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। शराब के ठेके जो गाँव से बाहर थे, वो घरों पे लाके रख दिए हैं गाँव में और स्कूल जो गाँव में थे, वो गाँव से बाहर कर दिए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि इस देश में जो गरीब, शोषित, किसान, वंचित जो समाज है, इसको पुनः अनपढ़ बना दें, ताकि वो इनके यहाँ दासतापूर्ण काम करते रहें और ये फिर इस देश को पुरानी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, जहाँ ना लोकतंत्र होगा, ना स्वतंत्रता होगी, ना समानता होगी, ना बंधुत्व होगा। और नफ़रतकारी दल है, ये इससे बाज नहीं आएँगे। हाँ, एक नारा ये भी दिया जा रहा है कि जात-पाती करो विदाई और सब हम हिंदू हिंदू भाई। क्या लगता है ये पॉलिटिक्स है या फिर वोटों के लिए नारा दिया जा रहा है? ये नारे सदैव चलते आए हैं और चलते रहेंगे। सभी हिंदुस्तान में रहने वाले सब भारतीय हैं। ना कोई हिंदू है अलग से, ना कोई मुस्लिम है अलग से, ना कोई सिख है। हम सब मिलकर भारतीय हैं और हमारा नारा भारत। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी। ये जो प्रोग्राम हो रहा है सरदार फार्म हाउस पिथौरा में, इसके संयोजक चौधरी मोहन सिंह जी हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं और आपके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम उसका आयोजन कर रही है। कहा जा रहा है कि मेरठ में ललिता ललिता के साथ जो रेप कांड हुआ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जाओ वहाँ के वो आईपीएस अधिकारी हैं जो अविनाश पांडे, उन्होंने कहा है कि सालों ने आकर के सड़क गंदी कर दी। क्या उनकी शब्द ये मायने रखता है कि ये शब्द बोलने चाहिए? उनके बारे में विस्तार से लगभग मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर तबके के लोगों ने, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने उनके बारे में विचार रख दिए। क्योंकि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि उनमें कहीं भी, पांडे जी में कहीं भी उनके कार्यों से, जो उस घटना से जुड़े हुए हैं और उनकी भाषा शैली से कहीं ऐसा नहीं झलकता कि उनमें एक पढ़े-लिखे लोगों के जो अच्छे लक्षण हैं, वो हैं। ये कहते हैं कि चंद्रशेखर जी आते हैं और दंगा कराते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए फिर उस दंगे को शांत भी करते हैं। लोग गलत कहते हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ भी आए, वो तभी आए जब वहाँ कोई समस्या खड़ी हुई और जब वहाँ वो चले गए, समस्या का समाधान हो गया तो फिर समस्या ही समाधान हो गया तो फिर वहाँ दंगा काहे का? जब तक वो नहीं पहुँचते हैं तब होता है कुछ, जब वो पहुँच जाते हैं तो समस्या का हल हो जाता है। तो हम तो ये कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, चाहे वो कह रहे सही या सरकार कह रही सही,
तो उसको पहले ही उन समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। जब पहले कर देंगे, तो क्या ज़रूरत है फिर वहाँ कोई दंगा होगा? और ये मेरठ का दंगा हुआ है, इस ये क्या चंद्रशेखर भाई ने किया है? ये तो एसएसपी ने किया है सही सही मायने में। अगर कानून व्यवस्था का मामला था, सही कार्रवाई करते, अच्छी कार्रवाई करते तो वहाँ दंगा ही नहीं होता और अब तो भाई भी नहीं जा रहे, तब भी दंगा हो रहा है वहाँ। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी भी तो चल रहा है, कुछ लोग लगे हुए हैं वहाँ एसएसपी के खिलाफ। तो ऐसा है कि लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहते रहेंगे। पर हाँ, इतना निश्चित बता रहे हैं कि अगर एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आज़ाद नहीं होते, तो इस देश में जो आवाज़ें दबाई जा रही हैं, जो लोगों को दबाया जा रहा है, शोषण और पीड़ित लोगों का बहुत पराकाष्ठा पर होता, वो तो भाई हैं, तो अब वो रुक गया है। में जो बीजेपी सरकार चली है, आप किस तरह देख पा रहे हैं इस बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल, खराब सरकार। आप तो खुद पत्रकार हैं, बताओ उनसे ही पूछो कि भाई तुम बीजेपी की सरकार में एक ऐसा काम बना दो थाने और चौकी में जाए तुम फोन करके हल करा सकती हो। तहसील में, थाने में, चौकी में कहो बीजेपी के नेता से जो कहो कि फोन करके भाई जाको जायज काम है या करा दे। अगर वो 24 घंटा में करा दे तो आंकलन कर लियो और न करावे तो या सरकार को आंकलन आप खुद ही कर लो। वो न तो जायज है रे, ना जायज ने तो छोड़ दो, जायज ही काम ना है रे। बड़े लोग पीड़ित हैं, सोचते हैं बिना पैसा के कोई काम ना है। देखा जा रहा है फिलहाल में मतलब जैसे मान लो बसपा भी चुनाव लड़ेगी यहाँ से, चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ेंगे और दोनों ही दलित समाज से आते हैं। क्या लगता है कि ये वोट बटेंगे तो दोनों जीत जाएँगे या फिर दोनों ही हारेंगे? हटेंगे काय को वोट? बसपा अब नहीं रहेगी, अब असपा रहेगी। एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी होंगे। क्यों? उसका रीजन है, हमारी नेता पूर्व की बहन कुमारी मायावती जी अब उम्र दराज हो गई हैं। उनका नेतृत्व जो है, समाज का नेतृत्व अब एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ समाज जुड़ रहा है। जब सर्व समाज यहीं जुड़ जाएगा, तो बँटने की बात कहाँ आ गई? अब तो हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, बँटेंगे कहाँ? वो तो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज बीजेपी के सहारों पर नाचते हैं। बीजेपी के सारे पे कौन नाचता है वो तो आप पे पता है। जब वो बोलता ना है, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो जो वो खिलाफ बोल रहा है, वो कैसे बीजेपी के इशारों पे नाचेंगे? हम तो अब भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। कब बीएसपी वाले का इंटरव्यू लेके पूछो कि भाई जी कैसे लोगों की सरकार है, वो कह दे ये निकम्मे और नक्कारा लोगों की सरकार है। वो बोलते ही नहीं है, वो तो फेवर में बोलते हैं उनके। ऐसा नहीं है, उनका अपना काम है कहने का, वो कहते रहेंगे। हमारा काम है करने का, हम समाज को जोड़ने में लगे रहेंगे। बड़े-बड़े मंचों से दावा करते हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरियाँ दे दी हैं भारत में। ये राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं सब पता है, झूठ बोलते हैं। अब बोलते हैं झूठ क्योंकि वो बड़े नेता हैं। अदरवाइज वो जैसे छोटे नेता थे काहे को कहलवा रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं, कब बड़े थे ही कहलवा लो भाई साहब। हाँ, हैं? जो कि ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था मतलब स्टूडेंटों का, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया उसके बाद ही पेपर लीक हो रहे हैं। क्या ये पेपर लीक रुकेंगे या बच्चों की मेहनत ऐसे ही खराब होगी? ये तो इन बच्चन ने फिर सोचना चाहिए। ये आस्ते थोड़ी रहते चले जा रहे हैं। ये जब तक इनकी सरकार भैया जब तक ये सीधे पेपर लीक नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नौकरियों में लगा रहे हैं। ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये आपकी नौकरियों पे डांका है। जाता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ हल्द्वानी में सभा करने के लिए गए थे। उसके बाद सर्व समाज के लोगों ने उसका शुद्धिकरण कराया। क्या उनके साथ जातिवाद करना सही है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम इस चीज़ का जो है निंदा करते हैं और ये जिन लोगों ने भी की है, उन्होंने कानूनी दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से गलत काम किया है, जो नहीं करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि हम सब लोग हिंदू हैं। ये हिंदू किस टाइम पे होते हैं सब? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, अब कोई हमसे पूछे हम कौन हैं, तो हम हिंदू हैं। यही थोड़ी है हिंदू, हम भी तो हैं और हम जो है इन्हें गाली दे रहे हैं खूब, इनके खिलाफ बोल रहे हैं। भाई हिंदू तो अब कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं सेठी जी, तो हिंदू हैं, संगठन सेठी, जाति जाटव, धर्म हिंदू। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? लेकिन मैं इनके खिलाफ हूँ और डट के खिलाफ हूँ। आजाद समाज पार्टी के खिलाफ है, तमाम दल खिलाफ हैं। तो वो उनका काम है ना जो कहना, वो सेंटिमेंट्स उभारने का काम है जो अब तक उभर चुके हैं, अब सब लोग समझ गए हैं। अब लोग समझ गए हैं, उनके सेंटिमेंट्स में आएँगे नहीं अब लोग।
देखा जाता है कि कोई भी दलित समाज का व्यक्ति अगर भगवान के खिलाफ कोई टिप्पणी कर देता है, उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पटना में मोदी जी का मंदिर बनाया जा रहा है, उनको श्री राम से कंपेयर किया जा रहा है, तो अब हिंदुओं की आस्था कहाँ गई? मैं तो ये कह रहा हूँ देखो दलित समाज ये छोड़ो, कोई समाज के आदमी को किसी देवता की बुराई नहीं करनी चाहिए। करनी नहीं चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है दलित समाज के आदमी जैसे आपने ही कहा दलित समाज का आदमी किसी देवता की बुराई करता है तो उसे दलित समाज के आदमियों को देवताओं की बुराई करने के लिए फुर्सत कहाँ से आ गई? अरे भाई पढ़ने पे ध्यान लगाओ, लिखने पे ध्यान लगाओ, सभी बढ़िया कामों पे करने पे ध्यान लगाओ, हैं? खाओ-पियो, अपने घर परिवार के कामों पे ध्यान दो। इन दई देवताओं पे तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। दई देवता तो सबके हैं, जो जाए मान रो है, वो भाई मानो भैया। 27 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर के आप कैसी तैयारी? उसके लिए हमारी सत्ता आएगी 2027 में खुल के। मिल-जुल कैसी भी हो, पर हमारे बिना सरकार काहू की ना बने। अगर आज़ादी किससे गठबंधन करने जा रहे हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, आप उनसे पूछें तो बेटर है। अब मैं कैसे कह सकूँ? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय